हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस आप लोगों के लिए कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लाया हुआ है, जो क्या होता है सिद्ध करना होता है कि जो अलग अलग सदिश, ये जो अलग अलग सदिश हैं इनको एक समतलीय सिद्ध करना है। कक्षा 12 चैप्टर नंबर जो है 10 होता है। और सदिश सदिश बीजगणित चैप्टर का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक होता है कि सदिशों को कैसे एक समतलीय सिद्ध किया जाता है। इन सदिशों को एक समतलीय कैसे सिद्ध किया जाता है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जब हमें सवाल में दो या दो से अधिक सदिश दिए गए हों और उन सदिशों को एक समतलीय कैसे सिद्ध करना है, यही पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि सदिश ये तथा ये एक समतली है। कैसा है? एक समतली है, मतलब एक ही समतल में है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन को लगाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और ये तो तय है कि ये क्वेश्चंस बस इतने आसान होते हैं कि आपको बस देखना है। थोड़ा सा आपको बैक पिछले चैप्टर आव्यूह में जाना पड़ेगा और आव्यूह के नियमों के सहारे इसे हल करना होगा। तो चलते हैं सीधे सीधे, इसे मान लेते हैं कि पहला वेक्टर है, क्या है? 5a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर 7c वेक्टर। और दूसरे वाले को b मान लेते हैं, b बराबर है 7a वेक्टर और -8b वेक्टर और 9c वेक्टर। और c मान लेते हैं तीसरे वाले को 3a वेक्टर प्लस 20b वेक्टर और प्लस 5c वेक्टर, ये तीसरा है। इन तीनों को क्या सिद्ध करना है? एक समतलीय। कैसा सिद्ध करना है? एक समतलीय सिद्ध करना है, मतलब सिंगुलर एक सेम प्लेन में ही शो करना है, एक ही प्लेन में ही शो करना है। तो सिंपल सी बात होता है, कह सकते हैं यदि सदिश एक समतलीय होंगे तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b इंटू वेक्टर c इक्वल टू 0। a b c का जो परिणामी होगा, इनका जो गुणनफल का परिणामी आएगा, इसका मान 0 होगा। अगर 0 आ रहा तो ये सदिश एक समतली हो जाएंगे। तो सीधा सीधा हम इसे आव्यूह विधि से लगाने चलते हैं। क्या हो जाता है? अतः परिणामी निकालने चलते हैं। परिणामी हम a मान लेते हैं। a बराबर आव्यूह बना लिया, आव्यूह विधि कर लिया। और आव्यूह विधि से कर लीजिए 5 6 7 -8 9 3 20 5, ये है। इसका हमें क्या करना होगा कि एक समतलीय इन्हें सिद्ध करना है। अब इन सदिशों को हम हल कर देते हैं, आव्यूह विधि से हल कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद लिखा, 5 लिखा और 5 के बाद ब्रैकेट लगाया और उसके रो कॉलम को छोड़ दिया। बचा क्या? 8 बचे 40 माइनस 20 नवा 180। ठीक, पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है। माइनस करके 6 लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, ये वाला कॉलम और ये रो बंद कर दिया। बचा क्या? 5 का 7 से 35 माइनस 3 का 9 से 27, ये हो गया। इतना क्लियर हुआ। और प्लस, ये प्लस माइनस, फिर अगला लाइन प्लस होता, 7 लिख दिया और फिर 7 को हम यूं ऐसे कर देते हैं, छिपा दिया। बचा क्या? 20 गुणे 7 140 माइनस 8 3 का 24 -24 होगा ना, यहाँ -24 होगा। तो ये तो माइनस फार्मूले का और ये -24 यहाँ वाला। तो इस तरह से ये पहुंचा, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पहुंच गए। देखिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान।
ये हो जाएगा 48 और ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा -58 और -6 होगा और ब्रैकेट में ये क्या आएगा, ये 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 35 में 27 है क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 7 और ब्रैकेट लगा ही देते हैं यहाँ पे 140 प्लस ये 24 बनेगा, ऐसा हो जाएगा। गुणा करवा दीजिए, यहाँ पे क्या बनने वाला है 5/40 के 0 हासिल 4 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा और 5/25 4 29, तो ये बन जाएगा 29, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, गुणा करवा देंगे 5/40 के 0 5/25 29 290, मतलब ये -290 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -48 होगा। हाँ तो देखिए ये हमें थोड़ा सा लगाते तो चल रहे हैं लेकिन साथ साथ थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो ही गई। देखिए पहला जो नंबर था ना, यहाँ पे पहला जो नंबर था मैंने क्या लिखा था 5 लिखा था और ये छिपा दिया था। आज 8/40 -40 किया था और 20 × 9 किया था, 20 9 180, जिसे मैंने 18 लिख दिया था, केवल 180 होना चाहिए, 18 लिख दिया था, 180 हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा 5 और इसे आप जोड़ेंगे 180 और 40 -220 बनेगा और -6 × ये 8 हो जाएगा और ये सब कुछ इतना हुआ। अब बताइए कितना होगा, एक 0 हो जाएगा और 22 का 5 से 22 5 110 1100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/48 -48 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे 140 और 24 कितना होगा 164, ये बन जाएगा। तो यहाँ पहुंच चुके, यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ आने के बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, -1100 हो गया और ये -1100 और -48 दोनों को जोड़ देते हैं, -1148 हो जाएगा और ये 164 का 7 से गुणा करवाएंगे, 164 का 7 से गुणा करवाएंगे तो यही आएगा, करवा लीजिएगा 1148 ही आएगा 164 में 7 से गुणा करवाने पे, तो प्लस 1148 -1148 बराबर 0। तो आ गया ये सदिश का, ये जो सदिश दिए गए थे इनका परिणाम ही हमें 0 मिल गया। इसका मतलब ये सदिश ये जो दिए गए हैं ये एक समतली होंगे, तो कह देंगे अतः ये सदिश एक समतलीय होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, हमने इसे सिद्ध कर लिया, हैंस प्रूव्ड कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसी तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2i कैप, यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि सदिश 2i कैप -j कैप प्लस k कैप और b बराबर i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप और वेक्टर c सदिश c बराबर ये दिया गया है। तो इसको सिद्ध करना एक समतली एक प्लेन वाला सिद्ध करना है, तो सेम यही काम करना होगा, ऐसे ही करना होगा। चलिए मैं लिख तो दे रहा हूँ और थोड़ा सा हिंट भी कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग करके इसका आंसर आप लोग ये बताएंगे कमेंट में कि क्या ये सदिश एक समतली है या नहीं है। इसको लिखते हैं तो वेक्टर ए का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मान हो जाएगा 2i कैप और -j कैप प्लस k कैप, ये वाला 2i कैप -j कैप और प्लस k कैप हो गया। b बराबर क्या है i कैप प्लस 2j कैप और -3k कैप, ये हो गया। अगला 3i कैप और -4j कैप और 5k कैप, ऐसा दिया हुआ। इसको एक समतली है कि नहीं, एक समतलित करना है। तो देखिए
यदि यह एक समतली होंगे तो a इंटू बी इंटू सी बराबर 0 होगा। अब a इंटू बी इंटू सी बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे सदिशों के अपने अलग के मान रख देते हैं। 2 -1 1 1 2 -3 3 -4 5 ये हो गया। अब इसे फिर वही तरीका, वही विधि, वही क्वेश्चन वैसे ही हल करना है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं और इसे आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, पूरा उम्मीद है हमको। 1 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यूं बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया। बताइए क्या बच रहा? 2 का गुणा 5 से 10 माइनस, और ये क्या होगा? 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। ये बनेंगे प्लस यहाँ होता, फिर अगले वाला लाइन में माइनस होता, फिर माइनस का गुणांक लिख लिया। अब ये लाइन छोड़ दिया, क्या बचा? 5 का गुणा 1 से 5 का गुणा 1 से 5 से करना 5, और माइनस तो सूत्र का, और ये 3 त्रिका 9 -9 यहाँ भी बनेगा। तो ये कर लेते हैं और प्लस 1 लिख दिया, तो 1 की लाइन रो को बंद किया। बताइए -4 गुणे 1 -4 बनेगा, और 3 दूनी 3 गुणे 2 6 -6 बनेगा। ऐसा होगा तो देख ले आ जाए क्या इसको? चलिए देख लेते हैं। 2 गुणे 10 में से 12 जाए -2 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में 5 धन 9 बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा, और ये +1 होगा और गुणे -10 हो जाएगा, -6 -4 -10 बनेगा। अच्छी बात है। इसके बाद ये क्या हुआ? -4 बन जाएगा, और प्लस 9 5 14 गुणे 1 14 ही रह जाएगा, और -10 से करना 10 ये बन जाएगा। यहाँ पहुँच गए हम लोग। यहाँ पहुँचने के बाद से देखिए हमें यही बात यही लिखनी ही होगी, यही सेम सेंटेंस यहाँ भी लिखना होगा। क्या आप देख रहे हैं? -4 और -10 जोड़ेंगे तो -14 होगा, और ये धन 14 आ रहा, तो बताइए कट गया, 0 आ गया। अब क्या लिखें? यही सेंटेंस जो अभी मिट गया है, तो क्या हो जाएगा? अतः यह सदिश एक समतली होगा। क्या होंगे? एक समतलीय होंगे, एक समतलीय होंगे। बस यही करना था बच्चों। तो इस तरह से ये हो जाता है, एक समतलीय होंगे, ये होगी लिख दिया, होंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से आज का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में भी आया होगा, एकदम मस्त समझ में आया होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो उसे आप एकदम खा जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी करें, और एक छोटा कमेंट, जिससे पता चले कि आप हमारे वीडियोस को कितना समझ पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।